गांव में रामू का छोटा सा कच्चा घर। सुबह का समय है। रामू बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ अपने पुराने ठेले को कपड़े से साफ कर रहा है। शांति हाथ में मसालों की टोकरी लिए वहां आती है। शांति, मेरी बात लिख कर रख ले। आज से अपनी किस्मत का ताला खुलने वाला है। हमारे सारे बुरे दिन बस अब खत्म ही समझो। हाँ जी, ये बात तो मैं पिछले 20 सालों से सुन रही हूँ। याद है पिछली बार जब आपने वो उड़ता जलेबी वाला ठेला लगाया था, तब भी यही कहा था। जलेबी तो उड़ी नहीं, उल्टे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत जरूर हवा में उड़ गई। अरे शांति, तुम भी पुरानी बातें पकड़ कर बैठ जाती हो। उस जलेबी को सही हवा नहीं लगी होगी, लेकिन मेरा ये जो नया आइडिया है ना, बांस एग फ्राई, ये तो रॉकेट की तरह उड़ेगा, देखना तुम। दुनिया तवे पर अंडा फ्राई करती है जी, ये बीच से कटे हुए बांस के टुकड़ों में अंडा कौन खाएगा भला? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये अजीबोगरीब आइडिया आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं। कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, रामू जिंदगी में कुछ अलग कर, प्रकृति के करीब जा। बस सुबह उठते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। हरा भरा कटा हुआ बांस, उसके अंदर शुद्ध मक्खन और फिर मेरे स्पेशल मसालों के साथ भुना हुआ अंडा। स्वाद भी और स्टाइल भी। ठीक है बाबा, भगवान करे आपका ये प्रकृति वाला आइडिया चल जाए। मैंने मसाले पीस दिए, आप अच्छे से ठेला लगाइए, मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी। गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे रामू ने अपना ठेला लगाया है। ठेले पर आधे कटे हुए बांस के टुकड़े बहुत सलीके से सजे हुए हैं। पोस्टमैन मोहन वहां आता है। अरे रामू काका, सुबह सुबह ये क्या नाटक शुरू कर दिया? ये ठेले पर इतने सारे बांस क्यों सजा रखे हैं? क्या कोई नया घर बना रहे हो? अरे घर नहीं रे मोहन, अपनी किस्मत का महल बना रहा हूँ। ये दुनिया का सबसे पहला बांस एग फ्राई है। क्या बांस एग फ्राई? सुबह सुबह कोई सस्ता नशा करके आए हो क्या काका? ये बांस वांस हटाओ और मुझे एक प्लेट में सादा ऑमलेट बना कर दे दो। अरे मोहन, अपने काका पर थोड़ा भरोसा रख और एक बार ट्राई करके देख। अगर स्वाद पसंद ना आए ना, तो एक भी पैसा मत देना, मेरी तरफ से फ्री। रामू जल्दी से एक बांस का टुकड़ा लेता है, उसे छोटी सी सिगड़ी पर रखता है। भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। रामू एक चम्मच के साथ बांस मोहन को देता है। मोहन शक करते हुए पहला चम्मच खाता है। अरे काका, ये कैसा स्वाद है? इसमें से एक अजीब सी सौंधी सौंधी महक आ रही है। ये क्या इस बांस की महक है? हाँ, यही तो है वो प्रकृति का स्वाद, बांस की खुशबू और मेरे मसालों का जादू। कमाल है काका, सच में बहुत टेस्टी है। कल से मेरा सुबह का नाश्ता यही फिक्स समझो। 3 दिन बाद अब रामू के ठेले के आसपास 4-5 लोग खड़े होकर मजे से खा रहे हैं। शांति वहां आकर पैसों का हिसाब रख रही है। तभी सेठ लाला वहां से गुजरते हैं। क्यों रे रामू, सुना है तू आजकल गांव वालों को अंडे की जगह बांस खिला रहा है? अरे नमस्ते लाला जी, बांस नहीं, बांस के अंदर अंडा खिला रहा हूँ। आप भी एक बार खाकर देखिए, इतना मजा आएगा कि गांव वालों के उधारी के खाते आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे। मेरे उधारी के खाते तो मुझे वैसे भी पक्के याद रहते हैं। खैर, जब सब इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो एक प्लेट मुझे भी दे दे। लेकिन सुन, इस बांस का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। रामू उन्हें फ्राई बना कर देता है। लाला एक बाइट खाते हैं, वो स्वाद से हैरान रह जाते हैं। स्वाद तो ठीक ठाक ही है रामू, लेकिन एक बात बता, ये बांस के टुकड़े तो ला कहाँ से रहा है? क्या रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काट रहा है? अरे लाला जी, वो इनका अपना बिजनेस सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताते। आप बस आराम से खाइए ना। लाला शांति की बात से थोड़ा शक में आ जाते हैं। वो चुपचाप पैसे देते हैं और बांस के टुकड़ों को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन की रात, रामू का घर। शांति बहुत खुश है और थोड़े से पैसे गिन रही है, लेकिन रामू बहुत टेंशन में फर्श पर बैठा है। रामू जी, अपना ये बांस वाला आइडिया तो सच में कमाल कर गया। आज तो कल से भी ज्यादा कमाई हुई है। अब हम धीरे धीरे अपने सारे कर्जे चुका देंगे। कमाई तो अच्छी हो रही है शांति, लेकिन मेरी जान हलक में अटकी हुई है। मेरे पास बांस के टुकड़े खत्म हो गए हैं, कल के लिए एक भी टुकड़ा नहीं बचा। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? कल सुबह जल्दी उठकर पास वाले जंगल से थोड़ी और बांस काट लाना। जंगल से? अरे शांति, मैंने वो बांस जंगल से नहीं काटे थे। गांव के बाहर लाला जी अपना नया गोदाम बनवा रहे हैं ना, वहाँ पीछे कूड़े में कुछ पुराने बांस के टुकड़े पड़े थे, मैंने वही उठा लिए थे। मुझे लगा वो कचरा है। क्या कहा आपने? लाला जी के बांस चुराए हैं? हे भगवान,
अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो बीच गांव में हमारा तमाशा बना देंगे। वो बहुत गुस्से वाले इंसान है। मैंने चोरी नहीं की शांति, वो सच में कचरे में पड़े थे। लेकिन अब परेशानी यह है कि कल ग्राहक उसी बांस वाले अंडे के लिए आएंगे। अगर बांस नहीं हुआ तो अपना ये नया बिजनेस भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगले दिन की सुबह रामू का ठेला, वहाँ 3-4 ग्राहक खड़े हैं। रामू बहुत डरा हुआ है और पसीना पोंछ रहा है। आज वो बांस की जगह पत्तों में अंडा फ्राई करके दे रहा है। काका, ये क्या है? आज बांस कहाँ गया? इस पत्ते में वो खुशबू और स्वाद कहाँ आ रहा है? मजा नहीं आया काका। तभी पीछे से सेठ लाला बहुत गुस्से में आते हैं। उनके हाथ में मिट्टी लगा हुआ एक पुराना बांस का टुकड़ा है। रामू, ये क्या है रामू? ये टुकड़ा मुझे मेरे गोदाम के पीछे झाड़ियों में मिला। तू मेरे पुराने बांस चुराकर गांव वालों को उसमें अंडे खिला रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुझे पंचायत लेकर जाऊंगा। सब लोग चौंक कर मुड़ते हैं। शांति भी डरकर रामू के पीछे छिपने लगती है। रामू कांपते हुए और आंखों में आंसू लिए, लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने चोरी नहीं की। वो वहाँ कई दिनों से धूल और मिट्टी में पड़े थे। मुझे लगा वो किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने ले लिए। मजबूरी? अरे वो बांस मैंने सर्दियों में कोयला बनाने के लिए रखे थे और तुम लोगों ने। लाला जी, आप विश्वास कीजिए, हमारे पास नए बांस खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने उस बांस को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया। उन टुकड़ों को गर्म पानी में उबाला, अच्छे से धोया, फिर इस्तेमाल किया। आप हमारी मजबूरी समझिए। लाला जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। रामू काका ने जो भी किया अपनी गरीबी के कारण किया। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी इस डिश में जादू है। हम सब ने खाया है और हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। उल्टे आज बांस नहीं है तो हमें वो स्वाद ही नहीं आ रहा। काका का काम मत रोकिए। उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। देख रामू, तूने बिना पूछे मेरी चीज उठाई, ये गलत है। लेकिन ये भी सच है कि तेरे हाथों में जादू है। तेरी ये डिश लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मेरे खेत में बहुत सारे हरे भरे बांस के पेड़ हैं। मैं तुझे रोज ताजे और अच्छे बांस कटवा कर दूंगा। सच में लाला जी, आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं बांस दूंगा पर मुफ्त में नहीं। तू जितने भी एग फ्राई बेचेगा उसके प्रॉफिट में से 20% हिस्सा मेरा होगा। इन्वेस्टमेंट मेरा, मेहनत तेरी। बोल, मंजूर है? 20% बहुत ज्यादा है लाला जी। हम सिर्फ 15% देंगे। लेकिन बांस एकदम ताजा होना चाहिए, सीधा खेत से। मान गया शांति, तुझे पक्की व्यापारी है तू। ठीक है, 15% सही, सौदा पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद का समय, रामू का ठेला अब बड़ा हो गया है और एक छोटी सी दुकान जैसा बन गया है। लाला जी शांत से वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और काफी लोग खा रहे हैं। शांति गले पर बैठकर पैसे ले रही है। रामू एक ग्राहक को बांस की प्लेट देते हुए कहता है, ये लीजिए बाबूजी, सेठ लाला जी के खेत का एकदम ताजा बांस और रामू के स्पेशल मसालों वाला एग फ्राई। हाँ, स्वाद एकदम फर्स्ट क्लास। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रामू और शांति एक दूसरे को देखकर बहुत प्यार और सुकून से मुस्कुराते हैं। दादाजी ने कहा था प्रकृति के करीब जा। मैं प्रकृति के साथ साथ एक अच्छे इंसान और पार्टनर के भी करीब आ गया। सबके चेहरों पर खुशी है। जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम सच बोले और ईमानदारी से अपनी गलती मान लें तो माफी जरूर मिलती है। और अगर हम मुश्किल समय में लड़ने की बजाय एक दूसरे को समझें और मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी एक शानदार अवसर में बदल सकती है।